आज आप जानेंगे कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 तक बनेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले यह जानें कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कब से होकर के और कब तक रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर 20 नवंबर 2020 को गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि से मकर राशि में जा रहे हैं। मकर राशि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं, लेकिन नीच का होने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति का यह स्वाभाविक गुण होता है कि वह जहाँ पर भी बैठते हैं और जिस घर पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी दृष्टि होती है, तो वह जहाँ पर भी देखते हैं अपना अमृतमयी प्रभाव छोड़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह नैसर्गिक गुण होता है कि वह सभी का भला करते हैं। जहाँ पर भी जिस भाव पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती है या जिस भाव से भी वह संबंध बनाते हैं, उन सभी जगहों पर देवगुरु बृहस्पति अपना जो भी उनका नैसर्गिक स्वभाव होता है, अपने स्वभाव के कारण वहाँ के वह गुण को, अच्छे गुणों को बढ़ा देते हैं। अब आइए जाने कि देवगुरु बृहस्पति जो 20 नवंबर 2020 से देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में गए हैं, वह 20 नवंबर से लेकर के और 6 अप्रैल 2021 तक इसी मकर राशि में रहेंगे। तो इस समय के बीच में अर्थात 20 नवंबर 2020 से और 6 अप्रैल 2021 के बीच में आप लोगों के विवाह के बहुत अधिक प्रबल योग बनेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल 2021 से और 15 सितंबर 2021 के मध्य में कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो उसमें जिन भी राशियों का हम नाम लेंगे उनके विवाह की संभावनाएं थोड़ी कम रहेंगी, लेकिन आपके विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा पुनः देवगुरु बृहस्पति आप लोगों का 15 सितंबर से और 20 नवंबर 2021 तक पुनः मकर राशि में वापस आ जाएंगे। तो जैसा भी हमने जो यह समय बताया है 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य में हम जिन राशियों का नाम लेंगे उनके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। बीच में जो समय है अर्थात 6 अप्रैल 2021 से और 15 सितंबर 2021 के मध्य में आप लोगों के विवाह के जो प्रबल योग हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य में आप सभी राशियों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अब आइए जानें कि वे कौन सी राशियां हैं जिनके विवाह के प्रबल योग इस 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य में बनेंगे। सबसे पहले तो हम राशियों का नाम बताने से पहले यह आप लोगों को क्लियर कर दें कि हम जिन भी राशियों का नाम लेंगे उन सभी राशियों के जो भी लड़के या लड़कियां हैं उन सभी का विवाह योग्य उम्र होना चाहिए, उनका मन भी होना चाहिए कि हाँ हमें विवाह करने का उम्र हो गया है और हमें विवाह करना चाहिए। और इसके अलावा अगर उनके माता पिता की भी इच्छा है कि हमारे संतान का इस वर्ष विवाह हो जाए, तो आप सभी लोग जिन भी राशियों का हम नाम लेंगे आप सभी लोग प्रयास करना प्रारंभ कर दें। आप लोगों के जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, अगर लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो आप लोगों के विवाह के योग 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य बनने वाले हैं। आप लोग प्रयास जरूर करें। अब आइए जो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति गति करते हुए आप लोगों के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में देख रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव पत्नी का होता है, वर के लिए उनकी पत्नी का भाव होता है। अगर लड़की की कुंडली है तो उसमें उनके पति का भाव होता है। 7वें भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में गोचर करते हैं तो जो भी लड़का या लड़की है उन लोगों के विवाह के प्रबल योग बनते हैं। और लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण इस समय उनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक हो जाएगा, उनके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। और इसके अलावा उन लोगों के विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे। तो आप लोग प्रयास जरूर करें। इस समय कर्क राशि वालों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद जो दूसरी राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए उनके तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं और तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके जो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव पर अर्थात जाया भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है और जब देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है तो उस भाव के फल को वह बढ़ा देते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ही आपके विवाह भाव पर पड़ रही है तो जो लोग भी वृश्चिक राशि के होंगे उन लोगों के भी विवाह के प्रबल योग 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य बनेंगे। तो आप लोग भी विवाह के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दें। आप लोगों का भी विवाह
इस वर्ष 2021 में होने वाला है। इसके बाद जो अगली राशि है वह आपका मकर राशि है। जो लोग भी मकर राशि के हैं, मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए स्वयं लग्न भाव पे ही, लग्न में पहले से ही वहां पर शनि विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति भी आपके लग्न में आ रहे हैं। लग्न में देवगुरु बृहस्पति के आने के कारण जो लोग भी मकर राशि के होंगे, मकर राशि वालों के व्यक्तित्व में और अधिक निखार आएगा, उनकी पर्सनालिटी में और अधिक आकर्षक उनका व्यक्तित्व हो जाएगा। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके सप्तम भाव अर्थात जाया भाव पर पड़ेगी। जाया भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आप लोगों के भी विवाह के प्रबल योग 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य बनने वाले हैं। तो आप लोग भी प्रयास करना प्रारंभ कर दें। तो मकर राशि वालों के लिए भी वर्ष 2021 में विवाह के प्रबल योग बनेंगे, अर्थात 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य में आप लोगों के भी विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मीन राशि। जो लोग भी मीन राशि के हैं, मीन राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए 20 नवंबर 2020 को वह आपके 11वें भाव में गति करते हुए आ रहे हैं। 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए और वहां से देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठ करके और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव अर्थात जाया भाव को देख रहे हैं। 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होने के कारण आप लोगों के भी विवाह के प्रबल योग बनते हैं। जब भी सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी होती है, जिसके कारण जब उनका दृष्टि 7वें भाव पर पड़ गया अर्थात आपके विवाह भाव पर पड़ गया तो आप लोगों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो अगर आप लोग मीन राशि के हैं तो आप लोग भी विवाह के लिए प्रयास जरूर करें। आप लोगों का अगर प्रयास करते हैं तो आप लोगों का विवाह भी 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य में होने की प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद जो 2 अन्य राशियां हैं आप लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे, लेकिन आप लोगों को इन राशियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। तो वह 2 राशियां कौन सी हैं? इसमें जो सबसे पहली राशि है वह है वृष राशि। जो लोग भी वृष राशि के हैं, वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए आप लोगों के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में गोचर करने के कारण भाग्य आपका साथ देगा और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप लोगों के व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप लोगों का व्यक्तित्व बहुत अधिक आकर्षक हो जाएगा। तो इस वर्ष आप लोगों का भाग्य भी साथ देगा और आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, जिसके कारण आप लोगों के विवाह के योग बनेंगे। लेकिन आप लोगों को इस वर्ष प्रयास अधिक करना पड़ेगा। अगर प्रयास आप लोग थोड़ा अधिक बढ़ा देते हैं तो जो लोग भी वृष राशि के हैं आप लोगों के भी विवाह के प्रबल योग 20 नवंबर 2020 से और 20 नवंबर 2021 के मध्य होने वाला है। तो आप लोग भी प्रयास थोड़ा अधिक करेंगे। इसके अलावा जो अगली राशि है वह आपकी कन्या राशि है। जो लोग भी कन्या राशि के हैं, कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए आप लोगों के 5म भाव अर्थात संतान भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति 5म भाव में बैठ करके जो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर बगल में चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे, लग्न भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी है। भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होने के कारण आप लोगों का भाग्य भी इस समय साथ देगा और 9वीं दृष्टि आप लोगों के लग्न पर होने के कारण आप लोगों के व्यक्तित्व में निखार आएगा, व्यक्तित्व आपका आकर्षक हो जाएगा। और इस समय देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर और भाग्य पर दृष्टि होने के कारण भाग्य भी आपका साथ देगा और आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा। और अगर आप थोड़ा अधिक प्रयास करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों के भी विवाह के योग इस वर्ष 20 नवंबर 2020 से और नवंबर 2021 तक बनने के प्रबल योग बनेंगे। तो आप लोग भी प्रयास थोड़ा अधिक करें। तो जिन भी राशियों का हमने इसमें नाम लिया, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों का विवाह इस वर्ष 2021 में हो जाए तो आप लोग प्रयास करना अभी से प्रारंभ कर दें। आप लोगों का विवाह वर्ष 2021 में जरूर होगा। इसके अलावा जिन भी राशियों का हमने इसमें नाम नहीं लिया है उन लोगों के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग जा करके ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर विवाह में आप लोगों की देरी हो रही है और आप लोग चाहते हैं कि विवाह जल्दी हो तो विवाह के उपाय के बारे में
मांगलिक लोगों के विवाह के उपाय के बारे में, सभी के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आप लोग ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।